नई विधानसभा और एसवाईएल के मुद्दे पर जहां पंजाब हरियाणा पर हमलावर है, वहीं इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने भी शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने का प्रयास किया। नई विधानसभा और एसवाईएल के मुद्दे को लेकर की जा रही बयानबाजी पर हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने पंजाब की निंदा की और स्पष्ट किया कि इन मुद्दों पर हरियाणा का पक्ष और विपक्ष एक है। वहीं सदन में कई मुद्दों पर सरकार पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पर तंज कसते हुए मिड्ढा ने कहा कि जो कांग्रेस अभी तक अपना नेता नहीं चुन पाई, वो हरियाणा को क्या चलाएगी। 4 दिन चले सत्र में कितने विधेयक पारित किए गए और कितने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई, इस बारे में हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्ढा से खास बातचीत की चंडीगढ़ से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। 4 दिन चले शीतकालीन सत्र में कितने विधेयक पारित किए गए और कितने ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा हुई, इस मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा। इनसे जानते हैं कि सदन में कितने विधेयक पारित किए गए हैं और कितने ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। जी नमस्कार जी। कुल ध्यानाकर्षक सूचनाएं हमारे पास 20 थी, जिसमें से स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचनाएं 4 रही और वहीं स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचनाओं के साथ संलग्न जो ध्यानाकर्षण सूचनाएं रही वो 3 रही और बाकी विचाराधीन रही। तो टोटल 7 पे चर्चा हुई और कुल विधेयक 13 रहे और पारित विधेयक भी 13 ही रहे और बाकी उन पर अमल किया जाएगा। मिड्ढा साहब, सदन में लॉ एंड ऑर्डर, डीएपी खाद और धान खरीद का मुद्दा छाया रहा। इसके साथ साथ विपक्ष ने कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया और आज जो है सदन में हरियाणा विधानसभा अलग से बनाने और चंडीगढ़ इशू और एसवाईएल का मुद्दा भी उठा है। तो सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया है? देखिए, एसवाईएल और नई विधानसभा बनाने का जो सवाल है, देखिए मैं ये कहूँगा कि पंजाब ने जो टिप्पणी की है उसकी तो हम निंदा करते हैं कि जो गलत था, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर पूरे के पूरा पक्ष और विपक्ष सभी एक साथ है और पंजाब के इस तरह से बोलने से हम लोग उसको जो कह रहे हैं कि इसकी निंदा भी करते हैं और इस पर विशेष तौर पर एक दिन सभी विधायक दल की मीटिंग बुलाकर इस पर पूरी चर्चा रहेगी, जिसमें पक्ष विपक्ष के विधायक रहेंगे या कमेटी बना ली जाएगी। इस पर पूरी चर्चा कर हम अपनी बात रखने का काम करेंगे, क्योंकि अब आने वाले समय में 126 के आसपास सभी विधायक कौन सी बनेंगी, तो ये जगह भी हम लोगों को छोटी पड़ेगी। लेकिन जो पंजाब ने चर्चा की है या पंजाब ने जो अपनी स्टेटमेंट दी वो बहुत ही अशोभनीय है, जो उनको नहीं देनी चाहिए थी। हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो चर्चाएं वो रहेंगी जिस समय ये दिया गया था, जिस समय समझौता किया गया था, उस समय जिन जिन विषयों पर चर्चा हुई थी उन विषयों के आधार पर हम अपनी बात भी रखेंगे, चाहे वो एसवाईएल का मुद्दा था या दूसरा मुद्दा, तो उस पर विशेष रूप से हम चर्चा कर अवश्य रखेंगे और हम अपनी विधानसभा को भी अलग बनाने का काम करेंगे। मिड्ढा साहब, जब आप उपाध्यक्ष बने थे तो आपने कहा कि देखते जाना सदन में कुछ ना कुछ खास होगा, तो सदन में क्या खास हुआ है? देखिए, सदन में मैं ये कहूँगा कि खास में माननीय मुख्यमंत्री जी की मुस्कुराहट ने सबसे ज़्यादा काम किया और विपक्ष ने भी माना कि आप हंसकर बात को कर रहे हैं। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि बड़ा शांतिपूर्वक ढंग से जो ये सेशन चला, बड़ा शांतिपूर्वक ढंग से चला। इसमें विपक्ष ने भी अपनी पूर्ण रूप से बात रखी और विपक्ष ने जो सुझाव दिए उन सुझावों पर भी हम लोग अमल करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी इस पर भी अमल करेंगे। जो सुझाव अच्छे थे, क्योंकि हरियाणा की फेवर में अगर कोई भी सुझाव है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है हरियाणा के फायदे में जो भी सुझाव रहेगा हम उसे मानने का काम करेंगे। और विशेष तौर पर आपको ये बताऊं, 40 जो विधायक नए आए, सभी विधायकों को पूर्ण रूप से समय दिया गया और सभी लोग संतुष्ट रहे। मिड्ढा जी, एक हरियाणा के लिए सॉन्ग जो है वो भी सदन में सुनाया गया, उसको लेकर क्या आगे फैसला लिया गया है? देखिए, इस सॉन्ग को बड़ा पसंद किया गया और आगे लक्ष्मण यादव जी के और कुछ लोग विपक्ष के साथ में जोड़कर 5-6 लोगों की कमेटी बनाई गई है, ताकि और कोई गीत और देख लिया जाए, जो बेहतर लगेगा उसे ही हरियाणा का गीत मान लिया जाएगा। ऐसी
सोच के साथ रखा कि उस कमेटी जो भी फैसला करेगी उसमें पक्ष और विपक्ष उनके विधायक होंगे, लेकिन लक्ष्मण यादव जी के नेतृत्व में रहेगी, उसके चेयरमैन लक्ष्मण यादव जी रहेंगे। मीडिया साहब, संकल्प पत्र को लेकर आगे सरकार बढ़ रही है, कितनी जल्दी जो वायदे किए थे पूरे किए जाएंगे? देखिए, वादों की बात आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई संकल्प लिया है तो उस संकल्प को पूरा करने का काम किया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री पूर्व में रहे मनोहर लाल जी रहे, और सबसे बड़ा उदाहरण अभी हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री, जिनके मैं तो यही कहूँगा, जिनके विश्वास और प्यार जो उन्होंने दिया, जो मुस्कुराहट बांटी, उसकी वजह से तीसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ रही, उसकी वजह से जो तीसरी बार सरकार आई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हरियाणा के सभी रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। और मैं यही कहूँगा कि जो संकल्प लिया, लोगों ने उस संकल्प पर विश्वास किया, क्योंकि उसका सबसे बड़ा उदाहरण, पहले जो 2 बार योजना में सरकार बनी, लोगों को लगा, जो कहा भारतीय जनता पार्टी ने, उस समय के मुख्यमंत्री ने जो कहा उसे पूरा करने का काम किया। वहीं अभी ताज़ा उदाहरण आपके सामने है कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने, जिनका जो कहते हैं ना, ये बड़ा नायाब हीरा है, तो नायब सैनी जी जो बिल्कुल नायाब हैं, उन्होंने ये कहा कि जिस दिन मैं शपथ लूँगा उस दिन 24,000 बच्चों को नौकरियां देने का काम करूँगा, और वो उन्होंने करके भी दिखाया। जिस दिन शपथ ली उसी दिन 24,000 बच्चों को नौकरियां देने का काम किया। इससे ज़्यादा बड़ा संकल्प का उदाहरण और मैं क्या दे सकता हूँ। मीरा जी, आपने विपक्ष को हर एक सवाल पर जवाब दिया, लेकिन विपक्ष अभी भी सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है, क्या कारण है? देखिए, विपक्ष की एक आदत होती है, ये नहीं कि ये विपक्ष, आज तक का कोई भी विपक्ष किसी भी स्टेट का उठाएंगे, वो कभी संतुष्ट हुआ ही नहीं है। उसको ये तो कहना ही पड़ेगा, अगर वो ये बाहर जाके कह दे कि हम संतुष्ट हैं, तो वो बात बनती नहीं ना। तो विपक्ष के पास तो संतुष्ट होते हुए भी अपने आप को असंतुष्ट दिखाना, ये विपक्ष की मजबूरी है। विपक्ष इस बात को अच्छे से जानता है कि आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के कामों को सराहाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री पूर्व में जो रहे, माननीय मनोहर लाल जी की नीतियों को, और हाल में मुख्यमंत्री जिनका जिक्र नायब सैनी जी ने खुद माननीय मनोहर लाल जी का जिक्र किया, उनकी नीतियों ने काम किया, और जो इन्होंने प्यार दिखाया 56 दिन के कार्यकाल में, माननीय नायब सैनी जी ने लगभग 10,000 नौकरियां देने का काम किया, और वहीं पर उन्होंने कहा कि 24,000 नौकरियां दूंगे। लेकिन कांग्रेस इलेक्शन बोर्ड में चली गई, इलेक्शन बोर्ड में जाने के बाद वो नौकरियां रोक दी गई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये संकल्प लिया कि मैं सरकार बनाने के बाद तुरंत बाद इनको नौकरियां देने का काम करूंगा, तो इससे ये तो तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी पर हरियाणा की जनता पूर्ण रूप से विश्वास करती है। और इसका एक और भी देख सकते हैं कि आज तक कांग्रेस अपना कोई नेता ही नहीं चुन पाई, ये भी सबसे बड़ा कारण आप मान लीजिए। और ये लोग, पूरा हरियाणा इस बात को जानता है, जो अपना नेता नहीं चुन पाए वो हरियाणा को क्या चलाएंगे। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा। इन्होंने बताया कि 4 दिन चले सत्र में कितने विधेयक पारित किए गए हैं और कितने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।